संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये बात हमने अनेक बार सुनी है। आज हम दादा फतेहगिरी जी श्री श्री 1008 दादा फतेहगिरी जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। दादा फतेहगिरी जी महाराज एक बड़े संत थे। आबू के महान संतों में आपकी गिनती आती है। इनकी जिस पर कृपा होती है वो धन्य हो जाता है। आज सिरोही से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर फूंगनी गांव है और इस फूंगनी गांव में यहाँ दादा फतेहगिरी जी का एक आश्रम है, एक समाधि है। श्री सोपा जी महाराज की समाधि है। इस आबू की एक महिमा हमने देखी है, अनेक बार देखी है कि गाय चराते चराते बड़े बड़े संत हुए हैं। देवपुरी जी महाराज, रूपी जी महाराज, जिनको और अनेक संत हुए हैं और उन्हीं में से एक संत हुए हैं श्री सोपा जी महाराज। सोपा जी महाराज के हम दर्शन करें, भावपूर्ण दर्शन करें। इनको परिचय दिया था श्री दादा फतेहगिरी जी महाराज ने, इनको दर्शन दिए थे। यहाँ मोहब्बत नगर है पास में, वहाँ एक छोटी सी टेकरी है। हम दर्शन करें ऐसे संत का जो जिसको कहते हैं कि सादा जीवन, गाय चराना, भक्ति करना, या यूं कहें कि मनुष्य होने का सबसे जो जिसको कहते हैं कि अपने लक्ष्य का ध्यान रखना, कर्म करना और कर्म के साथ में लक्ष्य को ध्यान रखना, ये ऐसे संतों का स्वभाव होता है। श्री सोपा जी महाराज की यहाँ समाधि, यहाँ हम इनके पगलिए हैं, इनको नमन करें, हम भावपूर्ण दर्शन करें साहब। ऐसे संतों के हम गणपति जी के दर्शन करें, श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। और इस संपूर्ण तपोभूमि, मैं आपको यहाँ के बारे में जितना बताऊँगा उतना कम पड़ेगा। यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं और भाव से पहुँचते हैं। यहाँ दादा फतेहगिरी जी के बारे में मेरी एक बार बात हुई थी सिरोही के पूर्व महाराजा श्रीमान रघुवीर सिंह जी देवड़ा साहब से, कि दादा फतेहगिरी जी संत शिरोमणि तुहीराम जी के समकालिक थे। दादा फतेहगिरी जी, वो 800 साल पुरानी बात है, दादा फतेहगिरी जी महाराणा प्रताप के गुरु थे। दादा फतेहगिरी जी सिरोही के पूर्व महाराजा शिव सिंह जी के भी गुरु रहे हैं। कोई इतिहास आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितना लंबा काल था। हमने दांतराई के उस मठ की को दिखाया था, देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स में। आप मंत्र मुग्ध हो जाएं साहब। दादा फतेहगिरी जी महाराज अद्भुत संत थे, अघोरी संत थे और आबू के महान संत थे। आपका स्मरण मात्र काफी है, स्मरण से कल्याण हो जाता है। साक्षात शिव थे, साक्षात शिव थे। अनेक बार हम आशीर्वाद लें साहब। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जन्म बातों में बीत जाए। कबीरदास जी के इस लाइन को हम हमेशा हर दिन चिंतन करें, हर दिन चिंतन करें कि हमारा लक्ष्य क्या है साहब। हमको मनुष्य जीवन मिला क्यों है? बाकी सारे कार्य तो हर योनि में होते हैं। हम सब कार्य सब जीव करते हैं, लेकिन मनुष्य एक कार्य विशेष करता है जिसको कहते आत्म कल्याण। और आत्म कल्याण इन्हीं गुरुओं के संपर्क में आने से होता है। श्री गणपति जी महाराज, ये एक अद्भुत तीर्थ है जिसके आज हम दर्शन कर रहे हैं। यहाँ इनका धूणा, यहाँ कहते हैं उस पहाड़ी के ऊपर, उस पहाड़ी जो है उसके ऊपर हम परिक्रमा के साथ में, अगर मेरी बात को पूरा करूँ तो मोहब्बत नगर एक छोटी सी टेकरी है, उस पर वो संत ने कहते हैं दादा फतेहगिरी जी ने एक रात विश्राम किया था और किया था। वहाँ उनका एक मंदिर भी है। ये श्री सोपा जी महाराज
यहाँ जो एक सामान्य रूप से गाय चराते थे वो उनको उन्होंने दर्शन दिए, उनकी गाय उसमें मिली और फिर उसके बाद उन्होंने संसार के सारे प्रपंच छोड़ दिए और भजन में लग गए। और यही यहाँ से फिर श्री सोपा जी महाराज एक महान सिद्ध तपस्वी संत हो गए। उनके भक्त अनेक हैं इस दुनिया में, हम देख सकते हैं। ये बहुत सुंदर क्षेत्र है। यहाँ हम श्री काला भैरव जी के भी दर्शन कर रहे हैं, श्री काशी काला भैरव जी के। मैं मेरी बात को विराम दूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ डुआ के पेड़ और बहुत सारे भक्त आते हैं यहाँ। भक्तों की समझो एक और भक्त आएंगे, भक्त वहीं पहुँचते हैं जहाँ भक्ति का भाव होता है। बस मैं दादा फतेहगिरि जी महाराज जो एक सिद्ध संत थे, आज श्री सोपा जी महाराज की समाधि पे लोग आते हैं, भाव से आते हैं। उन्हीं के सुपुत्र आज इस स्थान की सेवा अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं और भक्ति करते हैं। मैं मेरी बात को आज इस रूप में ख़त्म करता हूँ कि यहाँ श्री सोपा जी महाराज ने भजन किया। यहाँ उनसे पहले दादा फतेहगिरि जी की का मंदिर बनवाया। और एक बात और श्री सोपा जी महाराज ने 20 साल पहले यहाँ मंदिर बनवाया। और श्री हीदू जी महाराज हुए हैं जो श्री सोपा जी महाराज के शिष्य थे। फाचरिया में अपने जीवित समाधि, आप जो इनके शिष्य थे, इसका माने ये है कि ये बड़े संत थे, बड़े तपस्वी संत थे। और ऐसे संतों के दर्शन हमको करने चाहिए। सिरोही जालोर हमारे साथ। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम प्रहलाद। प्रहलाद जी, कहाँ से हैं आप? मैं पुणे के निवासी हूँ। ओहो हो, बहुत भाग्यशाली हैं आप। मेरे ये मतलब लगते हैं बापू लगते हैं। कौन? ये सोपा जी महाराज? क्या बात। गोत्र के हैं। अच्छा। आप हम लोग छोटे थे तब यहाँ पे मतलब इनके घर पे पहले छोटा सा मंदिर था। हाँ, वहाँ भी दादा फतेहगिरि जी का मंदिर था। वहाँ पे फतेहगिरि मतलब वहाँ पे ये मूर्ति विराजमान नहीं है, तस्वीर है, फोटो वाली। हाँ, ठीक है। देखिए, मंदिर मूर्ति तो हमको हृदय में धारण करनी है। और आप वो घर पे रहते ये सब माला देखिए कि ये इसी बात से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि आप अपने कपड़ों को रंगें, आपको कोई घर बार छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। ये साक्षात उदाहरण है। श्री सोपा जी महाराज, दादा फतेहगिरि जी महाराज के ने उनको दर्शन दिए और उसके बाद में ये संत हो गए। हम एक बार बढ़िया भाव से जय बोलेंगे। बोलो दादा फतेहगिरि जी महाराज की जय, बोलो सोपा जी महाराज और बोलो बस्ती माता की जय, बोलो आज के आनंद की जय।